चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आज आपसे बात करने वाले हैं उपसह संयोजी उपसह संयोजी बंध के बारे में, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं, या स्टूडेंट्स हम लोग इसे बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड्स के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। उपसह संयोजी यौगिक किसे कहा जाता है? पेपर में लगातार कई बार पूछा जा चुका है कि भैया बताइए उपसह संयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो बोले सर इसमें क्या होता है, उपसह संयोजी यौगिक में या कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साझेदारी तो होती ही होती है स्टूडेंट्स, और क्या होता है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। ये बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। इसमें एक लोन पेयर होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? एक बोल सर इसमें एक हमें क्या मिलना चाहिए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हमें दिखाई देना चाहिए। ये इसकी कंडीशन है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमें इसमें कम से कम दिखाई देना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें हमें दिखाई देना चाहिए, एक लोन पेयर दिखाई देना चाहिए। तो बोले यस सर। मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है? तो सर इसमें क्या मिलना चाहिए? हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई देना चाहिए। इसमें हमें क्या दिखाई देना चाहिए? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई देना चाहिए। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा, लोन पेयर दिखाई देगा। तो डेफिनेशन के साथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? जरा डेफिनेशन के साथ चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है इसमें। सर होता तो जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा होता है, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो होता है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो कोवेलेंट के जैसी होता है। तो डेफिनेशन में क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड is a type of is a type of alternate covalent bond, alternate covalent bond that is formed by sharing of electron pair from a single atom, मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि भैया उनके मध्य में क्या होना चाहिए? कम से कम एक इलेक्ट्रॉन ही, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? उसका साझेदारी तभी होती है जब क्या हो, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो और एक क्या बने? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बने। तो बोल सर इसमें दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा रासायनिक बंध बनता है, एवं एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई देता है। यह इसकी डेफिनेशन है कि हमें क्या दिखाई देगा? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिखाई देगा। और हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको क्या करेंगे? जस्टिफाई भी करके देखेंगे कि वास्तव में ये जो कह रहा है क्या ये सही बात है। तो आइए उसका प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल की जो चर्चा कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स हमारे पास में कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है स्टूडेंट्स? NH3 है या NH4 है या स्टूडेंट्स
बोथ ऑप्शन ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों हैं, या स्टूडेंट्स आप लोगों का जो है वो CH2 है। इनमें से कौन सा होना चाहिए जी, बताइए। इनमें से आप लोगों को कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन बी होगा बोले। चलिए चेक कर लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सर अफवाह प्रिंसिपल हम सबने पढ़ा हुआ है, बिना अफवाह प्रिंसिपल के तो आप लोग आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। अफवाह सिद्धांत आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बोले यस सर हमने सभी ने पढ़ा हुआ है। कौन सा सिद्धांत? बोल सर हमने अफवाह प्रिंसिपल को पढ़ा हुआ है। क्या कहता है अफवाह प्रिंसिपल? तो अफवाह प्रिंसिपल कहता है कि भाई एक के साथ में एस आएगा, दो के साथ में एस भी आएगा, पी भी आएगा, थ्री के साथ में क्या आएगा, एस बी, पी बी और डी भी। देखो एक है तो एक आया, दो है तो दो आए हैं, तीन है तो तीन आए हैं, और चार है तो क्या आए हैं, चार आए हैं, पांच है तब भी क्या आएंगे, चार ही आएंगे, छह हो जाएंगे तब भी चार ही आएंगे, क्योंकि चार ही क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो ये कॉमन है, उसके बाद में सिर्फ सेम सेम चलता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं, फोर तक ही बस लिखते हैं। तो एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं सर? एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, पी के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, डी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और एफ के ऊपर 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये आप लोग ठीक है बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th में भी ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा हुआ बेसिकली तरीके से। बोले जी सर एस में कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं और पी में कम इलेक्ट्रॉन लिखे जा सकते हैं, समय आने पर एस और पी में कम इलेक्ट्रॉन आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो जरा दोनों को चेक कर लेते हैं कि दोनों में क्या होगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? बोले सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, बोले सर 7। और एच है, एच का कितना सर? एच यहां पर कितने सर? 3 है, तो 3 एच बना लो, 3 एच है तो 3 एच ही बना के करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता सर? 1 होता है। चलिए ठीक है, बोले क्लियर है। इसको जरा लिखो, क्या लिखेंगे? 7 को तोड़ो, अफवाह प्रिंसिपल में क्या होगा, 1s2 2s2 2p 2p और 7 है, 2 2 4 हो चुके हैं, 7 लिखना, कितना बचा सर? 3 बचा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा सर, हाइड्रोजन जो क्या है सर, ये होगा 1s1, ये होगा 1s1 और ये होगा हमारा 1s1, क्योंकि 1s1 ही होगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तो है इनके पास में। देखो परमाणु क्रमांक कितना है इनका, एटॉमिक नंबर कितना है सर? एक एक ही है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत है, क्योंकि पी के ऊपर जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? बोले सर 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी कितने की कमी है? वो सर 6 होना चाहिए, अभी 3 लिखे, मतलब 3 की उसको क्या है, नीड है। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या है उसकी, उसके पास में जरूरत है। और हाइड्रोजन क्या कर रहा है सर, एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, एक ये वाला दे देगा और एक ये वाला दे देगा, दे तो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो बेचारे के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन तो थे, देने के बाद में क्या बचेंगे इनके सबके पास में? बोले सर 0 बचेंगे। क्या बचेंगे? 0। और यदि 0 बचेंगे तो भाई बॉन्डिंग जो है वो पॉसिबिलिटीज यहां पर नहीं हो पाएगी, 0 नहीं होना चाहिए। यदि किसी के पास में यदि 0 इलेक्ट्रॉन यदि हो गया तो बॉन्डिंग कैसी हुई? तो सर वो बॉन्डिंग नहीं मानी जाएगी। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन परमानेंट नहीं देंगे, देंगे लेकिन परमानेंट नहीं देंगे। जिसके ऊपर भी 0 हुआ मान के चलो, वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की 100% शेयरिंग होगी। यदि 0 हो रहा है मान के चलो देने के बाद में, तो समझ जाना वहां पर हमेशा क्या होगी सर, साझेदारी होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉनों की आपस में क्या होगी, शेयरिंग होगी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या कर देंगे बच्चों, शेयरिंग करेंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे। मतलब ये क्या कहेंगे, भैया देखो हम तुम्हारे पास में 3 है ना, तुमको 3 की जो और जरूरत है, तो एक काम करो मेरा एक ले लो, मेरे से भी एक ले लो, लेकिन क्या करना, मुझे वापिस दे देना। समय आने पर क्या करना, मुझे मेरे इलेक्ट्रॉन वापिस दे देना। तो जब मैं इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि भाई मेरे पास में क्या है, मेरे पास में बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है सर, ये 2 और ये 3 5, 1 2 ठीक है 3 4 और ये 5, ये 5 इलेक्ट्रॉन मेरे आसपास में घूम रहे हैं। बोले ये पूरे वाले, ये 2 और ये 3 5 घूम रहे हैं, तो ये 2 कंप्लीट है, एस में 2 होना चाहिए, यहां 2 है, पी में 3 है, तो सर 3 और चाहिए। तो ये अलग अलग लिख दिए गए क्योंकि उनको चाहिए। अब इसके साथ में क्या होगा, वो सर इसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन कितना दे रहा है सर, एक हाइड्रोजन एक दे रहा है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, बोल सर दूसरा वाला भी एक दे रहा है। तीसरा वाला क्या कर रहा है सर, तीसरा वाला भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इनने सबने क्या किए, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया।
तो इसमें आप लोगों को क्या समझ में आया? तो सर इसमें हमें यह समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी और जो साथ में 3 हाइड्रोजन थे उन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन को दिए, तो परमानेंट नहीं दिए, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दी उन्होंने, शेयरिंग कर दी, एक तुम दे दो, ठीक है, एक मैं दे देता हूं और एक मैं दे देता हूं, तो सबने एक एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर दिए, दे दिए, तो इन्होंने अपना क्या कर लिया, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बना लिया। तो बोले सर ये क्या हो गया, CH3 जो एग्जांपल है, हम NH3 जो एग्जांपल है किसका एग्जांपल है, बोले सर ये एग्जांपल जो है ना ये है सहसंयोजी का, ये किसका, सहसंयोजी, जिसमें सिर्फ क्या होती है, बोले सर जिसमें सिर्फ केवल क्या होती है, शेयरिंग होती है, इसे हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट। तो सर ये एग्जांपल जो है वो कोवेलेंट का है। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप लोग क्या पढ़ेंगे, CH4 पढ़ेंगे, मतलब NH4 पढ़ेंगे, तो NH4 क्या होगा सर, ये होगा 7 होता है और एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, इसके पास में क्या हो जाएगा, बनाओ जरा इसका, इसका क्या बनेगा सर, 1s2, 2s2 और 2p3 बनेगा, इसका क्या बनेगा 1s1, इसका 1s1, इसका 1s1 और इसका भी 1s1। तो क्या होगा, यहां पर कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, बोल सर इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, वापिस भी मांगेगा समय आने पर, समय आने पर दे भी रहे हैं, बोले जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हमें वापिस भी दे देना। इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये वाला इसने भी दिया। अब मुझे बताओ, जरूरत 3 की है और देने वाले कितने लोग लाइन में खड़े हैं, 1 2 3 4, कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए इसको बताओ, समय आने पर उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, सर 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं सर, 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी आप लोगों ने, ठीक है, NH4 को देखा होगा, तो स्टूडेंट्स यदि आपको समझना है तो जो लोग आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं वो कई बार आपको हिंट के लिए क्या कर देते हैं, ऐसा ऑप्शन देते हैं NH4+। कभी भी आप लोगों की बुक में या कभी प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह में देखा होगा NH4+ लिखा हुआ होता है। प्लस जो है वो इंडिकेट करता है कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, ये इंडिकेट करता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन क्या मिला है, एक्स्ट्रा मिला हुआ है। ये है आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, उसके पास में इलेक्ट्रॉन क्या दिखाई देगा आपको, एक्स्ट्रा दिखाई देगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसके पास में वो कंडीशन नहीं है, इसको जितने की जरूरत थी उतने ही मिले और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहे हैं, तो ये कोवेलेंट में चला गया। इसके पास में एक एक्स्ट्रा है, वो प्लस आपको क्वेश्चन पेपर में कई बार देता है, कई बार नहीं देता है, नहीं देता है तो आपको सॉल्व करना है, और यदि दे देगा तो आप तो वैसे ही आंसर लगा के बता देंगे कि हाँ सर ये वाला एग्जाम्पल हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट का हो जाएगा। तो बोले जी बिल्कुल 100% क्लियर है। अब जरा मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा जिससे हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि वास्तव में जो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, वो है या नहीं है, आप उनको पहचान करके बताइएगा। चलिए ऑप्शन में आप लोगों को यहां पर दे रहा हूं स्टूडेंट्स, CH3O मतलब H3O, क्या ये कोऑर्डिनेट होगा, कोवेलेंट होगा या आयोनिक होगा, क्या होना चाहिए बताइए, क्या ये डेटिव बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, यस और नो? आप सॉल्व करके देख लीजिए पहले, तो बिना सॉल्व करे आप तुक्का ना लगाएं। होना चाहिए, ओके, होना चाहिए, बोले होना चाहिए। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा तो क्या बनेगा, देखो जरा, एच कितने हैं, बोल सर 3 है, 1 2 और ये हो गया 3। ऑक्सीजन कितने सर, एक ही है, एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन 3 है, क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा 1s1, इसका बनेगा 1s1, इसका बन जाएगा 1s1। ऑक्सीजन का कितना होता है सर, 8 होता है, बनाओ 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p, वो सर 2p6 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास में 8 ही है, 2 2 4 बचा कितना है सर, 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा, तो जरा ध्यान दो, पी के ऊपर 4 आया है, 2 2 4 और 4 8 हुए हैं, 8 हुए हैं, हमें क्या लिखना था पी के ऊपर, बोल सर 6 लिखना था, अभी सिर्फ 4 ही लिख पाए हैं, 6 लिखना था, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी 4 ही लिख पाए। कितने की नीड है इसको, बोल सर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इसे, बोले सर 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो यदि स्टूडेंट्स इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बाद में बोला कि वापिस भी दे देना, अभी शेयरिंग के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे पास रखो चाहे हमारे पास रखो, बात बराबर है, ठीक है, इसने भी दिया, समय आने पर मुझे भी दे देना बोले, या समय आने पर मुझे वापिस भी दे देना, दोनों कंडीशन है। इसने भी दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो देने वाले कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, देने वाले 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और लेने वाले कितने हैं, 2। तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, जरा देखो,
एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जो डोनर और गेनर की कंडीशन हो रही है, इनका जो आदान प्रदान हो रहा है, जो साझेदारी हो रही, शेयरिंग हो रही है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। बोले जी सर एक एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है। तो यदि आपको वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि 100% वो किसका एग्जाम्पल होगा? उप सहसंयोजी का एग्जाम्पल होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल माना जाएगा। चलिए, और यही क्वेश्चन यदि आप लोगों का क्या आ जाए, H2 आ जाए, H2O आ जाए, H2O आ जाए, एक H हट गया है, एक H हट गया है, तो क्या हो रहा है? एक H हट गया है तो बोल सर ऑक्सीजन को दो की जरूरत है, दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं, दो हाइड्रोजन जो है वो आपके दो इलेक्ट्रॉन को दे भी रहे हैं मान के चलो, और वापिस आने पर ले भी लेंगे, दे भी रहे हैं और वापिस भी ले लेंगे समय आने पर, शेयरिंग कर लेंगे, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो सर इसमें क्या हो रहा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए दे देगा तो इसके पास में जीरो हो जाते हैं, और जीरो यदि हो रहा है तो समझ जाना वहां पर हमेशा क्या होगा, हमेशा के लिए यदि देंगे तो क्या होगा, और बराबर बराबर यदि है तो जीरो होना चाह रहा है, और यदि बराबर बराबर है तो वहां पर क्या हो जाएगा सर, वहां पर हो जाएगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि वहां पर शेयरिंग हो रही है, वहां पर क्या हो रही, शेयरिंग। तो ये सहसंयोजी का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका? सहसंयोजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है, पेपर में दिया आएगा तो आप लोगों से आसानी से बनेगा ही बनेगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चर्चा करके देखते हैं, इसी के जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में शायद आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है, BF3 करके पढ़ा होगा, बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, BF3 करके एक ऐसा पढ़ा हुआ होगा जी, बताइए। क्या नाम है इसका सर? बोरॉन ट्राई फ्लोराइड, ये होना चाहिए क्या? बोरॉन ट्राई फ्लोराइड होना चाहिए। ओके चलिए होना चाहिए बोल रहे हैं आप लोग, वास्तव में होगा या नहीं होगा चेक कर लीजिएगा एक बार, करते हैं चेक, आओ। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, बोरॉन जो है वो ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट है, पी ब्लॉक फर्स्ट में आता है, पी ब्लॉक फर्स्ट का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वो सर 5 होता है, जरा बना लो इसको, क्या बनेगा सर? इसका बनेगा 1s2 2s2 2p, कितना, दो हो गया, दो चार, कितना बचा सर? एक, कितना हो गया सर? 5। फ्लोरीन का बना लो, फ्लोरीन कितने सर? 3, 3 फ्लोरीन, क्या होगा? 1s2, फ्लोरीन का कितना होता है? फ्लोरीन का 7 होता है क्या कि 9? 7 की 9, कितना होता है? 9 होता है। फ्लोरीन का कितना होता है? 9 होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? 1s2, फिर क्या लिखेंगे? 2s2 2s2 और 2p क्या लिखेंगे सर? 2 2 4 हो गया, कितना बचा सर इसके ऊपर? सर 5। अब क्या होगा? ये भी होगा 1s2 2s2 और 2p 5, क्योंकि 9 लिखना है, देखो 1s2 2s2 और 2p 5। इसको भी लिखेंगे वही 1s2 2s2 और 2p 5 है। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है, यहां तक तो बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर क्या कंडीशन हो रही? बोल सर पी के ऊपर 5 है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, पी के ऊपर 5 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और पी के ऊपर 5 है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब क्या कंडीशन हो रही है आप लोगों से? यदि पेपर में यहां पर क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए तो यहां पर जो है वो कंडीशन कौन सी नजर आ रही है जी? यहां पर क्या कंडीशन नजर आ रही कि वो सर इसके लास्ट में देखो, इसका लास्ट ऑर्बिट पी के पास में एक ही है, इसके लास्ट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 और 1 3 है, मतलब ये लास्ट वाला पूरा दे सकता है समय आने पर, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 3 की ही जरूरत है, देखो 3 दे रहा है और 3 की ही जरूरत है। तो क्या यहां पर जो ये बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बताइए? कौन सा बॉन्ड हो रहा है यहां पर? कोवेलेंट हो रहा है या कोऑर्डिनेट हो रहा है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, अब आप यहां पर फंस रहे हैं चीजों में। BF3 बोला था तो आप लोग यस कह रहे थे, यस सर कोऑर्डिनेट होगा। बताओ कहां कोऑर्डिनेट हो रहा है? कोऑर्डिनेट कहां हुआ बताओ? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे कहां हो रहा है?
भैया जब भी कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो अपने लास्ट सेल के देता है। लास्ट सेल मतलब जैसे दो की सीरीज चल रही तो ये दो वाले ही लास्ट के देंगे, पूरे के पूरे ने भी दिए तो दो और एक तीन ही दे पा रहे हैं। हालांकि पी बस देगा, लेकिन समय आने पर एस भी दे देता कि भाई चलो यार मदद कर देते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और सबको एक एक जरूरत है, तो 3 की ही जरूरत है, 3 ही मिल रहे हैं। अब मुझे बताओ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां दिखा आप लोगों को? तो आप लोग बहुत एक्साइट होके बोल रहे थे कि सर कोऑर्डिनेट होगा, उपसहसंयोजी होगा। सर हुआ क्या? BF3। वो सर BF3 जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं होगा। यहां से हमें मिल रहा है कि सर दोनों आपस में, देखो दोनों गरीब आदमी हैं, दोनों गरीब आदमी हैं। बेचारा पी को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने? सर इसको 5 दे दो। बोले कोई कोई क्या कर दो, 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि पी के ऊपर एक ही है अभी। इसको किसी से भी क्या चाहिए सर? 5 चाहिए। इसको किसी से भी क्या चाहिए? बोल सर 3 चाहिए। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बोले सर हम दोनों गरीब आदमी हैं, हम दोनों को जरूरत है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं, तुम मेरी मदद कर देना। तो ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो BF3 किसका एग्जाम्पल होगा? सर BF3 जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का, सहसंयोजी का एग्जाम्पल होगा भाई, सहसंयोजी का। सहसंयोजी और उपसहसंयोजी में सिर्फ एक चीज का फर्क है। क्या फर्क है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का। बाकी है दोनों, दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट में भी और किसमें? कोवेलेंट में भी। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। फर्क किस बात का है? सिर्फ और सिर्फ, वो सर फर्क सिर्फ किसका है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का। याद रखिएगा, छोटी सी गलती आपकी, ठीक है, क्वेश्चन गलत करवाएगी भाई पेपर में। आगे चर्चा करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के साथ में देखते हैं कि और आप किस तरीके के एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब अच्छे से बताइएगा, है ना, मैं दूसरे एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, पहचान करके बताइएगा। जी जी बोलिए। सर पी को कैसे मतलब वो मदद करेगा? हाँ जी सर मतलब पी को कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे? जो एफ है वो पी को कैसे देंगे इलेक्ट्रॉन? थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए। स्ट्रक्चर बना के बता दें कि कैसे इलेक्ट्रॉन देगा? सर मतलब पी को जी, कैसे मिलेंगे, एफ कैसे देंगे पी को? ऐसे पी के कैसे देंगे वो बताना है आपको। इसका स्ट्रक्चर बना के बता दें कि कैसे इलेक्ट्रॉन दिया गया, ये बताना चाह रहे हैं आप कि सर यहां पर लिखा हुआ है बोरॉन, बोरॉन के पास में 5 है, 1s2 2s2 2p, यहां पर कितना हुआ सर? 1 हुआ। और यहां पर F जो है वो 3 है, ठीक है, तो F9 हुआ। 1s2 2s2 और 2p कितना हुआ सर? यहां पर बचा सर 5। दूसरे वाले का भी बना कितना? 1s2 2s2 और 2p 5 है। थर्ड वाले का भी क्या हुआ? 1s2 2s2 और 2p 5 हुआ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो इनकी शेयरिंग हो रही है वो स्ट्रक्चर वाइज बता दीजिए कि सर स्ट्रक्चर में कैसे नजर आएगा, है ना, स्ट्रक्चर में आपको बताना है। चलिए ठीक है, बता देते हैं। लास्ट जो सेल होते हैं, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन के जो सेल होते हैं, सेल होता है उसके ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पार्टिसिपेट करेंगे, इसके पार्टिसिपेट करेंगे, इसके पार्टिसिपेट करेंगे और इसके पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाले नहीं करते भी, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट है। देखो एस में 2 है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये रेंज में कमी है। सेकंड की रेंज में पी पे 6 होना चाहिए था तो ये कंप्लीट हो जाता, तो ये सब इनकम्प्लीट है। तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। बोले जी सर बिल्कुल करेंगे। तो अब जरा स्ट्रक्चर देख लीजिएगा आप लोग, आपको स्ट्रक्चर चाहिए, हालांकि पेपर में स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए बता देते हैं। बीच में कौन है सर? बीच में जो छोटा है वही रहेगा, बोरॉन। बोरॉन बीच में है। बोरॉन के पास में कितने हैं सर? 2 और एक 3 है, मतलब एस के 2 हैं। एस के 2 मतलब एस तो अपने आप में कंप्लीट रख रहा है। बोलिए सर एस अपने आप में क्या रख रहा है? कंप्लीट रख रहा है। चलो ठीक है, ये वाला एस कंप्लीट रख रहा है। ये जो है वो ये अधूरे हैं, ये पूरे के पूरे अधूरे हैं। कितने? 3। तो 1 2 और 3 कहीं भी रख सकते हो, नीचे ऊपर जहां रखना चाहो वैसे रख सकते हो। 3 है बोले इसके पास में जो अधूरे हैं, और ये 3 के 3 इसको देना चाह रहा, मतलब ये 3 क्या है? एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा और एक इसको दे देगा। तो इसके पास में लास्ट में कितने हैं सर? लास्ट में 5 और 2 7 हैं। किसके पास में सर? एफ के पास में 7 हैं। एफ के पास में 7 हैं। और चाहिए कितने इसको? 5 को कितने चाहिए सर? इसको 1 चाहिए, तो ये अपना 1 बाहर निकालेगा। 5 और 2 7, 7 में से 1 बाहर निकाला, कितने बचे सर? 6। तो 6 की जोड़ी बनेगी? बोले हाँ, 2 2 4 2 6 जोड़ी बन रही इनकी, है ना, शादी करवा दिया आपने 2 2 की जोड़ी बना के। चलिए फिर अगले एफ के पास जाओ, इस एफ के पास जाओ। इसको कितने चाहिए सर? 5 है। इसको कितने चाहिए सर? 1। तो ये भी अपना 1 बाहर निकालेगा।
भैया जिसकी शादी कराना वो उसी दूल्हे को बाहर निकालोगे ना, इसको एक की जरूरत है तो अपना ये एक निकालेगा भाई। तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मैं तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तब जाके रिश्ता फाइनल हो रहा है, और समय आने पर एक्सचेंज भी करेंगे, तुम हमें दे देना, हम तुम्हें दे देंगे। बचे कितने इसके पास में सर? 5 और 2 7, 7 में से क्या बचे? एक दे दिए बाहर, कितने बचे सर? 6। तो 2 2 4 और 2 6 जोड़ी बन के क्या हो जाएंगे? बचे रहेंगे। इसके पास भी कितने होंगे सर? वही होंगे, एक बाहर निकालेगा, इसके पास भी 6 बचेंगे, 2 2 4 और 2 6। अभी अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। इसने अपने को इलेक्ट्रॉन दिया और समय आने पर इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, इससे ले रहा है, इसने भी दिया, इसने भी दिया। अब बोरॉन को कितने की जरूरत है जरा देखो, चेक करो। बोरॉन को कितने चाहिए सर? 5 चाहिए। बोरॉन को कितने चाहिए अपने? 5 चाहिए। तो 5 मिलेंगे बोरॉन को, चेक करो। बोरॉन को यहां पर 5 मिलेंगे। चलो पहले फ्लोरीन का चेक करो। फ्लोरीन के पास में होना चाहिए 6। 1 2 3 4 5 6, एक 7 और एक 8। देखो 2 और इसके पास मिला के एक मिला लेंगे 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 8। ये देखो इसका कंप्लीट हो गया, इसका देखो इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका देखो वो सर इसका भी कंप्लीट हो गया, ये सब कंप्लीट हो गए। बोरॉन क्या हो गया यहां पर? वो सर कंप्लीट हो गया। अब बोरॉन को कैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा? यदि हम बोरॉन की बात करें कि भैया बोरॉन को कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, कैसे मिलेंगे बोरॉन को इलेक्ट्रॉन? तो सर बोरॉन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे? ध्यान दो सर, 2 यहां पर और एक यहां पर, 3 थे। बोलो जी सर 3 थे। तो अब ये किससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा? तो ये इनसे इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। ये देखो, ये 2, ये 2 4 और ये 2 कितने हो गए सर? 6। तो पी के पास में 6 होंगे कि नहीं होंगे लास्ट में? यदि वो मांगना चाहेगा तो, मांगना चाहेगा तो 6 होंगे। बोले यस सर, बोरॉन के पास भी जब मांगेगा तो सामने वाले से क्या मिल जाएंगे उसको? इलेक्ट्रॉन रिटर्न में मिल जाएंगे। तो यदि आपको स्ट्रक्चर बना के समझना है तो आप स्ट्रक्चर बना के भी समझ सकते हैं। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद में एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं, कुछ जो हमसे पेपर में पूछे जा चुके हैं, कुछ और एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है हमारे पास में HCl, NaCl, ये एग्जाम्पल है। बताइए इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा होना चाहिए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो इसमें से कौन सा लग रहा है? दोनों में से कोई है? दोनों में से कोई है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जाम्पल? दोनों में से कोई नहीं है? अरे वाह, दोनों में से कोई नहीं है। चलिए अच्छी बात है भाई, दोनों में से कोई नहीं है। जी पक्का नहीं है? चलिए नहीं है बोले, दोनों के दोनों नहीं है। चलिए अब बताइएगा स्टूडेंट्स, N2O होगा क्या? N2O करके आप लोग लिखते हो कई बार, N2O होना चाहिए क्या? N2O, N2O होगा? जी N2O होगा? नहीं होगा? ओके, होगा बोले। चलिए होना चाहिए। चलिए भाई आप लोग बोल रहे हैं होना चाहिए तो उसको चेक कर लेते हैं क्या होगा। चेक करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, और 2 नाइट्रोजन है तो मतलब लिख लेते हैं 2। बना लो जरा, क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 और 2p4, 2p4। अब जरा चेक कर लो क्या होगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबको 3 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 3 चाहिए और इसको 2 चाहिए, इसको 2 चाहिए। जी बताइए, N2O का जो बॉन्ड है, ये N2O का जो बॉन्ड होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है,
क्या बनेगा बताओ, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया इसका जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए N2O के अंदर बॉन्ड, क्या लग रहा है आप लोगों को? कोवैलेंट बॉन्ड होगा क्या? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बस लग रही है आप लोगों को? यहां पर नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं आप लोग। क्या होगा बताओ? चलिए, तो यहां पर इस कंडीशन में आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखा हुआ होगा, ठीक है, पेपर में कई बार आपने देखा हुआ होगा कि स्टूडेंट्स नाइट्रोजन जो होता है वो अपने ही इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है, अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता। देखना जरा कैसे बनेगा। नाइट्रोजन के लास्ट में कितने हैं सर? लास्ट में बोले सर कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 3 इलेक्ट्रॉन है और 2 ये ऊपर हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है यहां पर? ऐसा हो सकता है कि जरा देखना, नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन यहां पर ले रहे हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन के लास्ट में कितने सर? 6 हैं टोटल, 4 और 2 कितने हैं सर? 6 हैं। तो 6 में से कितने चाहिए इसको सर? 2 चाहिए, तो ये अपने 2 ही बाहर निकालेगा। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन अपने क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालते हैं। बोले यस सर ठीक है। बाकी के क्या करेगा? 2, ये 2 और ये 2 4 जैसे कि वैसे रहने देगा। 4 और 2 6 थे और 2 और चाहिए थे, तो जो 2 चाहिए वो वाले बाहर लिखें। इनमें से 6 में से 2 बाहर लिखें जो चाहिए होंगे, क्योंकि जोड़ी बनाना है 2 और साथ में जोड़ के। अब बताओ ये नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए सर? 3 चाहिए। कितने चाहिए सर? 3। तो क्या हो सकता है बताइए? तो सर एक काम कर लेते हैं, 2 इससे ले लेता है वो और 1 इससे ले लेगा, इतने बाहर निकाल दे रहे हैं। टोटल कितने सर? 5। 5 में से क्या करना? 3 चाहिए तो 3 ही बाहर निकाल के दिखाना पड़ेगा। ये 2 जैसे कि वैसे रहने देता है वो। तो ये बन गया यहां पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। यहां पर कौन सा बॉन्ड बन गया सर? डबल बॉन्ड बन गया। फिर क्या होगा? बोले सर क्या चाहिए इस नाइट्रोजन को? कितने चाहिए सर? इसको चाहिए सर 5, टोटल 5 है। कितने चाहिए सर? 3 चाहिए। तो क्या कंडीशन होगी अब? वो सर ये 1 2 3 और ये 4, सर 4 अंदर रख रहा है, 1 ही बाहर देगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का 1 ही खाली बचा है, 1 ही खाली बचा है। तो नाइट्रोजन से सिर्फ क्या लेगा वो सर? 1 लेगा। इस बार कितना ले रहा सर? 1। अरे ये तो गलत हो गया भाई। कैसे गलत हो गया? बोले सर अभी तक आपने हमें ये बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतने ही बाहर निकाला जाता है। तो सर इसने तो सही निकाला, 1 2 3 इसने सही निकाला, 3 इसने सही निकाला। इस ऑक्सीजन को 2 चाहिए होते हैं, इसने अपने 2 बाहर निकाला। ये 6 थे, 4 और 2 6 थे, तो 2 2 4 और 2 6 बाहर। 2 क्यों निकाला? क्योंकि इसको 2 की जरूरत थी। तो सर ये भी ठीक है। अब इस नाइट्रोजन के पास आप जाओ, बोल सर इसको कितने चाहिए सर? लास्ट में देखो कितने सर? 5 है। तो बाहर कितने निकालना था सर? 3 निकालना था। इस बेचारे ने केवल 1 ही क्यों निकाला? 1 ही क्यों बाहर निकाला? बोल सर इसका जो, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, इनके एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, क्योंकि इस समय इसको नहीं मिल पाया तो ये नाराज हो गया। बोले इस बार मुझे पूरे पूरे नहीं मिल पा रहे हैं भाई, तुमने 3 कर लिए, बोले मेरे को कमी पड़ गई, मेरे को कमी पड़ गई, मैं नाराज हो गया, मैं नाराज हो गया। ये नाराज हो गया थोड़ी देर के लिए, चलो भाई तुमको मनाते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं इसको? एक काम करो, बोले तुमको हम इधर रख देते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कर दिए सो एक बार, तुमको हम शुरुआत में ही दे देते हैं, चलो तुम शुरुआत में ही ले लो बोले हमसे, ठीक है। यहां पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन को दे दिए, ऑक्सीजन को दे दिए। इस बार किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दे दिए। चलो देखो, अब देखो क्लियर, देखो ये नाराज हो रहा था क्योंकि मुझे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मुझे मिले नहीं बोले। तो इस बार अब इसको दे दिए, देखो 1 2 3, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 थे, तो 5 में से 2 खाली रहने देते हैं, 3 को बाहर निकाल देते हैं। इसकी पूर्ति हो गई। बोले सर अब इसको देखो सर, 3 और 1 कितने हो गए सर? 4 हो गए। बाहर कितने रखना था सर? 5। तो अब ये 1 ही बाहर रख पा रहा है, 1 ही बाहर रख पा रहा है। ऑक्सीजन को कितने होते हैं सर? 2 चाहिए। बोले सर इसको भी अधूरा मिला, ठीक है। तो कितने सर? 1 ही बाहर निकला। तो कितने थे ये? कितने हैं ये सर? 4 और 2 6 हैं। तो 1 2 3 4, 1 फिर बच गया, बोले सर 5 और 1 ये 6। तो बोले सर अब देखो, अब इसके पास भी अधूरा है और अब इसके पास भी अधूरा है। इसको खुश करने के चक्कर में अब ये दोनों अधूरे हो गए, इसको खुश करने के चक्कर में दोनों अधूरे हो गए। तो इनका परमानेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है,
और इनका परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता, मतलब ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉनों की क्या चलेंगी, इनके बीच में शेयरिंग चलेंगी, क्योंकि ये इनका इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर है। जैसे बेंजीन का एक परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता ना, बेंजीन के आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे, जैसे C6 H6 देखा है, बेंजीन को आप लोगों ने कई बार ऐसा लिखा हुआ देखा है, ये स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ होगा, कभी ना कभी तो देखा ही होगा। बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमने देखा है। या बेंजीन का आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा इस टाइप का। तो इनके कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स बेंजीन भी जो एग्जांपल होगा, यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया जो बेंजीन एग्जांपल है, तो बेंजीन में कौन सा बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स, बताइएगा जरा। बेंजीन का यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया बेंजीन का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, जी बताइए, बेंजीन का जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक होगा, कोवैलेंट होगा, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए इसके अंदर, या कोऑर्डिनेट होगा, जिसका कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो हमेशा किधर से, इधर से लेंगे तो इधर कम हो जाएंगे, एक तरफ से लेंगे दूसरी तरफ कम हो जाएंगे, मतलब हमेशा अधूरे रहेंगे, एक से लेंगे तो दूसरे से कम, दूसरे से लेंगे तो दूसरे में कम, हमेशा कमी चलते रहेगी उनके बीच में, हमेशा क्या चलती रहेगी सर, कमी चलती रहेगी। क्या होगा, तो सर C6H6 भी जो एग्जांपल है और N2 भी जो एग्जांपल है, वो सर ये सबके सब एग्जांपल हमारे किसके हैं, किसके हैं, कोवैलेंट के हैं, किसके हैं, कोवैलेंट के हैं, सहसंयोजी के एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, वो सर ये सब सहसंयोजी के एग्जांपल है। कोऑर्डिनेट की एक ही पहचान है कि हमें लोन पेयर मिलना चाहिए, कोऑर्डिनेट की क्या पहचान है कि हमें क्या मिलना चाहिए, लोन पेयर देखने को मिलना चाहिए। यदि हमें लोन पेयर नहीं मिला, इसका मतलब समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं क्या हो रही है, हमसे पहचान करने में गलतियां हो रही। तो आपको हर बार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्लियर है। अब स्टूडेंट्स दूसरे एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है, आपको और काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को CCl4 मिल जाए तो CCl4 की पहचान करके बताओ कौन सा बॉन्ड होना चाहिए CCl4 में। जी ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। जी CCl4 में कौन सा बॉन्ड होगा, पहचान करिए और बताइए। CCl4 जी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जाना जाता है इसे। क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा या कोवैलेंट होगा, जी बताइए। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो सर 6 होता है। क्लोरीन कितने हैं सर, 4 हैं। क्लोरीन कितने हैं सर, 4 क्लोरीन है हमारे पास। सबका क्या होता है एटॉमिक नंबर सर, 17 होता है। सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 17 होता है। बना लो 1s2 2s2 और 2p2 बनेगा फॉर्मूले से हमारे। बोले जी बिल्कुल, इनका भी बना लो आप फाउ के प्रिंसिपल से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो बोले यस सर, इसका बना लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसका भी वही बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसका भी बना लो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। बोले जी सर बिल्कुल। अब जरा चेक करके देख लीजिए आप लोग। बोले सर इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि पी के ऊपर 6 होना चाहिए था। इसको कितने की कमी है, बोले सर इसको 4 की कमी है। देखो 4 की कमी, मतलब बोले सर मतलब ये कि इसको 4 की कमी है, और ये नेगेटिव वाले भी जो हैं ये भी 4 हैं, मतलब ये 4 दे सकते हैं, 4 ले सकते हैं, मतलब ये इसको दे देगा समय आने पर और ये वाला इसको दे देगा, मतलब आपस में दोनों क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे सर, शेयर कर लेंगे, और बराबर है, बराबर है, ज्यादा कम नहीं है। कम ज्यादा है क्या, बोले सर नहीं कम ज्यादा नहीं है। तो ये आपस में क्या करेंगे बताओ जी। CCl यदि आपसे 4 यदि आता है पेपर में, तो आप इसमें क्या बताना चाहेंगे, क्या होगा ये,
वो सर यहां पर कोवैलेंट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा। होगा क्या कोवैलेंट, चेक करो, कोवैलेंट होगा पक्का, सबके सब कोवैलेंट के साथ जाना चाह रहे हैं। चलिए पक्का कोवैलेंट होना चाहिए। ओके, चलिए भाई क्लियर है, बनेगा बोले हमसे पेपर में यदि पूछा जाता है तो। अब यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं, ठीक है, पहचान करके आपको बताना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों के लिए चेंज करके दे रहे हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। यही क्वेश्चन यदि मान चलो स्टूडेंट्स किसके लिए जाए, CCl5 के लिए जाए, CCl5, अभी 4 में तो कोवैलेंट था, 4 में कोवैलेंट था, अब ये CCl5 आ जाए, मतलब क्या हो जाए, ये एक और क्लोरीन आ जाए, इसका एटॉमिक नंबर 17 हो जाए, ठीक है, और इसको आप यदि लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देने वाले 5 और लेने वाले 4, 5 और 4 का हो गया है, अब क्या होगा इनके बीच में, 5 4 का फिल खेल हो गया। जी बताओ कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, CCl5 में कौन सा बॉन्ड नजर आ रहा है आप लोगों को, कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है पक्का, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हो जाएगा बोले, जी। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग में आप लोगों को वहां पर CCl5 में क्या नजर आ रहा है, कोऑर्डिनेट नजर आ रहा है या कोवेलेंट नजर आएगा, या क्वेश्चन ही गलत है कि सर CCl5 नहीं होना चाहिए, हालांकि CCl5 होता है, ठीक है, जिसे हम लोग केमोकाइन के नाम से जानते हैं, केमोकाइन लिगेंड के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो मनुष्यों के जीन में पाया जाता है, हमारा जो जीन होता है, गुणसूत्र जो होते हैं उसमें आपको देखने को मिलता है। 1990 में इसको डिस्कवर किया गया था हमारे जीन्स में, ह्यूमन के जीन्स में, केमोकाइन के नाम से जाना जाता है इसे। जी, बॉन्ड कौन सा होगा, बॉन्ड का नाम जानना चाह रहे हैं, कोऑर्डिनेट लगा दें, लॉक कर दें कि कोवैलेंट होना चाहिए, सोच लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए, आप लोग आपके पास में है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है, ये CCl5 वाला जो है, ये एक प्रकार का प्रोटीन की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। कोऑर्डिनेट होगा, 100% कोऑर्डिनेट होगा, चलिए भाई मान लेते हैं आपकी बात में, ओके। चलिए ठीक है, आपने कहा कि सर ये कोवैलेंट होगा, चलो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है क्योंकि इसके पास में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है बोले इसके पास में, चलिए ठीक है क्लियर है। एक और आपने अभी देखा था BF3 देखा था, मैं यहाँ पर BF4 बता देता हूं, चलो BF4 क्या होगा, बोरॉन टेट्राफ्लोराइड, अब 4 हो गए हैं BF, अब क्या होगा भाई, पहले 3 था तो 3 में आपने कहा कि सर क्या होगा, ठीक है कोवैलेंट होगा, अब क्या होगा, तो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कोई भी ऐसा आ जाए तो उसका मतलब हो जाता है कि वो कोऑर्डिनेट होगा क्या, बताओ, प्लस और माइनस कुछ भी यदि आ जाए तो उसका मतलब होता है कि वहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप, पक्का मान सकते हैं ऐसा, एक को पोलर और एक को नॉन पोलर बोल सकते हैं, चलिए उसके पास एक्स्ट्रा है बोले, उसके पास में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा यदि होगा तो बोले सर मान लेंगे,
चलिए भाई, अच्छी बात है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इन्हें क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास में एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको क्या नजर आ रहे हैं, एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, बन जाएगा। पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आप लोगों से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो है वो आसानी से क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स कुछ एमसीक्यूज पर चर्चा कर लेते हैं जो हमसे पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो कुछ एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या जिसे हम लोग डेटिव बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन, when two species A and B from an electron pair bond and A does not provide its electrons for bonding, the bond present between A and B must be। ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया और सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है। आई होप आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है यहां पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, जब दो प्रजातियां ए और बी एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी बंध बनाती है जिसमें ए अपने इलेक्ट्रॉन दान नहीं करता है, फिर भी बी से बंध बनाता है। क्या कहलाता है, ये आप लोगों से पेपर में पूछा गया है। क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आपका आयनिक या विद्युत संयोजी या इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से जाना जाता है इसे, या इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोवैलेंट सहसंयोजी के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग डेटिव उपसह संयोजी के नाम से जानते हैं, या इसे हम लोग हाइड्रोजन बंध के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होना चाहिए बताइए? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, और कोई? ऑप्शन सी के साथ जाएंगे सभी? बोले यस सर, इसे क्या कहते हैं, उपसह संयोजी, क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया है इलेक्ट्रॉन जोड़ी बंध आपको दिखाई देगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, दान नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या नहीं हो रही है, शेयरिंग नहीं हो रही है, मतलब शेयरिंग हो रही है। यहां पर परमानेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनों को नहीं दिया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या की जा रही है, इनके बीच में शेयरिंग की जा रही है। बोले जी बिल्कुल क्लियर है भाई, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए क्लियर है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ दी, ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। विच ऑफ दी
following molecule does not have coordinate bonds निम्न में से ठीक है, निम्न में से किस में, निम्न में से किस में उपसह संयोजी बंध नहीं होता है, किसमें उपसह संयोजी बंध जो है वो नहीं होता है। ये हमसे पेपर में पूछा जा चुका है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई। क्या होना चाहिए इसमें सर? CH3 होना चाहिए। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं। हाँ, CH3NC, क्या इसमें उपसह संयोजी बंध नहीं होता उपसह संयोजी? या कार्बन मोनो में नहीं होता है उपसह संयोजी? या स्टूडेंट्स O3 में नहीं होता है उपसह संयोजी? या स्टूडेंट्स आप लोगों का CO3 2- में नहीं होता है? बताइए किसमें उपसह संयोजी बंध नहीं होगा? पहचान करके बताइए। जी, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? सोचिए। सीओ यदि आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, तो सीओ आपने अकेला नहीं देखा होगा, सीओ के सिंबल देखा होगा आप लोगों ने। सीओ का जो स्ट्रक्चर होता है, सीओ का स्ट्रक्चर देखा है आप लोगों ने? बोले यस बिल्कुल देखा है, 100% देखा है। सीओ कैसे नजर आता है आप लोगों को स्ट्रक्चर बेस में यदि लिखा जाए तो? जी, सीओ आपको किस फॉर्म में नजर आता है? कौन सा लग रहा है ऑप्शन नंबर? चलिए चेक कर लो, चेक करो। बोले सर हमें एकाकी इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें क्या चाहिए? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए। बोले सर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एकाकी। यहां पर कितने हैं? यहां पर कितने हैं? हिंट मिल गई ना आपको, पहले ही हिंट मिल गई थी, आप उस हिंट को समझ नहीं पाए। यहां पर कितने हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म? कितने? 2। और आपको क्या डेफिनेशन में क्या लिखे थे आपने? डेफिनेशन में लिखे थे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एक, यहां पर कितने मिले? 2 मिले हैं। इनमें सब में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपको नजर आएगा, एक। याद रखिएगा, इनमें सब में क्या नजर आएगा? एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नजर आएगा। इसमें 2 नजर आ रहे हैं, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहां पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। आप इनको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको केवल एक ही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नजर आएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा जो टॉपिक है डेटिव बॉन्ड या जिसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्लियर हो गया होगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। बाय बाय, टेक केयर।